मेहता का उल्टा चश्मा। भिड़े, वो मेरे जान पहचान के एक इंटीरियर डेकोरेटर मिस्टर रॉय घर आए थे। मैंने उनसे बात की तो वो तो हर घर का 10 लाख रुपए बजट बता रहे हैं। ओगो भाई 10 लाख? 10 लाख बहुत ज्यादा है ना? और भिड़े मास्टर, मैंने अपने पहचान वाले इंटीरियर डेकोरेटर से बात की तो वो पहले से ही बहुत बिजी है। उसने तो सॉरी बोल दिया। हाँ। और मेरा तो बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर फ्रेंड है गुलाटी, और वो तो बोलता है किसी का अधूरा काम छुटा हुआ जो होता है ना, उसको मैं पूरा करता ही नहीं, ये मेरा असूल है। मैंने भी बहुत मुश्किल से एक इंटीरियर डिजाइनर को ढूंढकर उससे बात की थी, लेकिन मुझे उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगा तो मैंने खुद ही मना कर दिया। स्वभाव अच्छा नहीं लगा? पर हमको उसके स्वभाव से क्या लेना देना? भाई जेठालाल, जिसका स्वभाव अच्छा नहीं होगा उसका काम भी अच्छा नहीं होगा ना। कहीं तुमने शादी के एंगल से तो उससे बात नहीं की थी? जेठालाल, तुम बराबर बोल रहे हो। मैं जब इसके घर पे पहुंचा ना उस वक्त तो वो महिला भड़क के जा चुकी थी। इसे जरूर शादी की बात की होगी उससे। लो पोपटलाल, भाई बातों बातों में पता चला कि वो कुंवारी है तो तुमसे रहा नहीं गया और छेड़ दी शादी की बात। हाँ। अरे पोपट भाई क्या? जेठालाल, तुम पोपटलाल को छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारी किसी से बात हुई? अरे पूछा भाई, बहुत लोगों को पूछा, लेकिन सब लोग कोई ना कोई काम लेके बैठे। नहीं मतलब हमारा काम लेने को वो लोग तैयार है, लेकिन बोल रहे चालू काम खत्म होने के बाद। अभी उनका चालू काम तो खत्म होते होते 3-4 महीने भी निकल जाए, तब तक हम थोड़ी रात देख के बैठ सकते हैं। और मेरा सुंदर वीरा अभी दुबई में है। अगर वो भारत में होता ना तो वो हमारा ये रिनोवेशन का काम चुटकी बजाते कर देता। दुबई? क्या वसई? अरे वसई नहीं, दुबई। दुबई तेल के कुएं का वहाँ है ना, वहाँ। तो वो क्या वहाँ तेल खरीदने गया है? हाँ, शायद। तो अहमदाबाद में क्या भजिया की दुकान खोलनी है? हाँ, शायद। अरे वो क्या है, वो वहाँ होलसेल में तेल मिलता है ना, तो यहाँ पर हमें एकदम सस्ते भाव में गिरेगा ना। अरे वाह। जेठालाल, दया भाभी को बताओ, दुबई का तेल मतलब पेट्रोल। अरे छोड़ो ना भाई, सुंदर दुबई गया वही बहुत अच्छा हुआ। क्या? मतलब सुंदर यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता है ऐसा। हाँ वही तो। अब चूंकि सुंदर तो यहाँ है नहीं, इसलिए भिड़े भाई, तुमने किसी इंटीरियर डेकोरेटर से बात की है कि नहीं की? हाँ, मैंने पूछा। और पिड़ो, और तुरुप का इतना हमेशा आखिर में चलता है। एक मेल सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े अंचा विजय सो विजय सो विजय सो। और पिड़ो क्या बात है? सोडी भाई नीचे रखिए इनको। हाँ, रोशन एक इंटीरियर वाला आया था, लेकिन इन्होंने गुस्से से उसको घर से बाहर निकाल दिया। अरे वो जो आया था ना इंटीरियर वाला, उसने हमारे बजट से 10% ज्यादा मांगा। तो मैंने बोला कि भाई हमारा इतना बजट नहीं है, तो मैंने मना कर दिया। तो वो बोला कि आप तो सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी है, अगर आप बोलेंगे तो मेरा बजट पास हो जाएगा, फिर मैं सिर्फ आपको, सिर्फ मुझे 20% डिस्काउंट देगा। हाँ ऐसा बोलना। तो मुझे तो गुस्सा आ गया, मैंने तो निकाल दिया घर से बाहर से। वेरी गुड। क्या बात है भेड़े भाई, क्या बात है, कमेंडेबल जॉब। ओ पिड़ो, ये तूने क्या कर दिया? क्या? इतनी बड़ी गलती कर दी थी। गलती? ओए मुझे बताता, मैं उसको ऐसा थप्पड़ मारता कि उसकी जबान से रिश्वत का री भी नहीं निकलता। हाँ अच्छा, होटल का है। नहीं, मैंने उसे बोल दिया, वो भी चला गया, जाने तो भूल जाओ। ऐसे कैसे लोग बोलते हैं यार, रिश्वत मजाक बना के रखा है, इसलिए हमारा देश बढ़ता है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। हमें तुम पे नाज है भिड़े कि तुम हमारी सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हो। मेहता साहब, एकमेव नहीं, सत्यमेव सेक्रेटरी हो। हाँ, सत्यमेव। सत्यमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। थैंक यू वेरी मच। मैंने तो सिर्फ एक सच्चे नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्य का पालन किया।
वाह वाह भिड़े वाह, अगर हमारे देश का हर एक नागरिक तुम्हारी तरह सोचने लगे तो हमारे देश से भ्रष्टाचार का सुपड़ा साफ हो जाए। यस करेक्ट। लेकिन अभी तो हमारे घर के रेनोवेशन का सुपड़ा साफ हो गया है। ऐसे घर में हम लोग कब तक रहेंगे? वो ना, क्या करेंगे हम लोग अभी? हाँ। सारा घर बिखरा पड़ा है, सामान घर में है। इस घर में रहना तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ वो बात तो है। આપણી હાલત તો એવી છે ના ઘર કે રહે ના ઘાટ કે। हाँ। समझ में नहीं आ रहा है घर के रिनोवेशन का काम कब और कैसे पूरा होगा। मुझे तो लगता है रेनोवेशन का काम शुरू करवाना ही सबसे बड़ी गलती थी हमारी। हमारे नहीं आपकी। और नहीं तो क्या, वो आइसक्रीम पार्टी में सबसे पहले दोढेश्वर आप ही बने थे ना। अरे हम लोग तो सब खड़े हो गए थे ना कि भाई नहीं नहीं हमको कुछ बात सुननी नहीं, हमको काम करवाना ही नहीं। आप ही बोले थे नहीं नहीं भाई बैठो औरतों की बात सुनते। बोला था कि नहीं ऐसे? हाँ मेहता साहब, आपने बोला था ना कि हम पे जालिम पति होने का इल्जाम नहीं लगना चाहिए, ऐसे कुछ बोला था शायद। ऐसा कुछ नहीं भाई, ऐसा ही कहा था। उस टाइम हम लोग बैठे नहीं होते तो आज हम यहाँ ऐसे बैठे नहीं होते। अरे पर क्यों छोटी, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? एकदम बराबर कह रहे हो जेठाभरा, एकदम बराबर। रोशन नहीं तक है, एक तो दिवाली सर पे है और हम लोग घर होते हुए बेघर। करेक्ट है आत्माराम, ये फेस्टिवल के टाइम पे रिनोवेशन करवाना ही नहीं था। सही बात है, हम लोग तो रेनोवेशन का काम शुरू करके फंस गए बिल्कुल। अरे भाई मैं तो पहले से ही कैंसल बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। नहीं सही बात है, एक्चुअली हमने काम शुरू करने में बहुत घाई की। करेक्ट। ये लेडीज लोगों की बातों में मेहता साहब फंस गए और मेहता साहब की वजह से हम सब फंस गए। और नहीं तो क्या। सही बात। ओके सॉरी भाई, सॉरी, गलती हो गई मेरी, गलती हो गई जेठालाल। तो मुझे थोड़ी पता था कि ये हो एक जाएगा। मिनट तारक, वैसे भी आज नहीं तो कल हम सब घर का रिनोवेशन तो करने ही वाले थे ना। टप्पू के पापा, आप जरा बता सकते हैं कि इसमें फंसने वाली बात कहाँ पर आई? हाँ, सोच समझ कर ही काम शुरू किया था, वो भी अपने बजट में। काय हो आठवताय का? हाँ, और कल तक तो आप सब लोग एक्साइटेड थे ना रेनोवेशन की बात सुनकर। तो पची सुन रही हूँ। एग्जैक्टली। अब आप सब अचानक यूटर्न क्यों ले रहे हो? आप सब लोग अचानक क्यों रिनोवेशन के खिलाफ क्यों हो रहे हो? अरे क्योंकि घर का हाल देखा है अंजलि कैसा है, वो सीमेंट की बोरियां घर में पड़ी हुई देखिए। सारे घर में सीमेंट इस तरह से उड़ रही है, उड़ के मेरी सांसों में घुस गई है और सांसों से मेरी सोच में पहुंच के मेरी सोच कंक्रीट जैसी कड़क हो गई है। कुछ सूझ ही नहीं रहा है मुझे। Oh my God, जैसे सीमेंट सिर्फ आप ही की सांसों में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, मेरा भी वही हाल है। रेनोवेशन की वजह से मेरा ध्यान टीवी मोबाइल में कम और रेती सीमेंट में ज्यादा घुस रहा है। और मेरे पेशेंट तो घर की हालत देख के आने ही कम हो गए और उनको लगता है कि मैंने पेशा चेंज कर दिया है। एक तो भाव पूछने लगा, डॉक्टर साहब सीमेंट की बोरी क्या भाव दी? अरे रिनोवेशन के चक्कर में घर पे ट्यूशन ले नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बच्चों के घर जा जाके ट्यूशन दे रहा हूँ। देखिए, मुझे पता है ये सब कुछ सप्तरंगी की वजह से हुआ है, पर यकीन मानिए मुझे भी नहीं पता था कि वो अचानक से ऐसे अमेरिका चला जाएगा। और सप्तरंगी की तरफ से मैं आप सब लोगों से माफी मांगती हूँ। Again, I'm really sorry. प्रीता जी प्लीज आप बार बार सॉरी मत बोलिए, इसमें आपकी क्या गलती है? हो बबीता जी। और इसमें सत्तू भाई की भी क्या गलती है? अभी उनकी कुंडली में अचानक उनकी शादी तय होना लिखा था, तो वो भी क्या कर सकते हैं? नहीं पोपटलाल? हाँ बराबर है, लेकिन सप्तरंगी का बिल्कुल दोष नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता। अरे पोपटलाल, बार बार तुम सतपंगी भाई का नाम क्यों ले रहे हो? हम सबने मिलके उनका खुशी खुशी अमेरिका विदा किया है, बराबर ना? तो बात खत्म हो गई, फिर बार बार उनका दोष देने को कोई मतलब ही नहीं है ना। बिना मैं तो कहता हूँ तो अभी कभी एक नया कायदा बना कि भाई ये मीटिंग में भी जो कोई भी सतपंगी भाई को दोष देगा उसको सोसाइटी के वेलफेयर फंड में 500 रुपया का दंड भरना पड़ेगा, बस। क्या 500 रुपए का दंड? तो भाई भिड़े तू कुछ बोल जेठालाल को, ऐसे थोड़ी होता सब शांत हो जाओ। जेठालाल, हम लोग यहाँ पे कितना फाइन होना चाहिए वो बहस करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए भाई। आप बैठो पोपटलाल, बैठो। देखिए अभी हमारा मुद्दा, एक मिनट जेठालाल, मुद्दा ये नहीं कि कितना फाइन होना चाहिए नहीं होना चाहिए,
मुद्दा ये है कि रिनोवेशन का क्या करें उसके बारे में सोचते हैं। हाँ सही बात है। अरे पर क्या सोचे भिड़े, कुछ सूझ ही नहीं रहा है भाई। कुछ नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। भाई अभी क्या करें, सबने अपने तरीके से सब कर लिया, कोई तैयार नहीं है, क्या करें? ये मालूम ही नहीं पड़ रहा ना कुछ। ऐसी हालत और कुछ मतलब सीमेंट मेरे बोरियां पड़ी हुई है। हाँ बोल। मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब जीवन में कोई रास्ता ना मिल रहा हो, कुछ सूझता ना हो, तो ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। वो हमें जरूर कोई उपाय या रास्ता बताते हैं। हम सब मिलकर प्रार्थना करें। वाह सेठ जी वाह। नट्टू काका ये क्या तरीका है? वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। Gada Electronics. Download and play now. Available on Play Store and App Store. ये तो गजब हो गया। छोड़ूंगा नहीं मैं जेठालाल को। संभल के बबीता जी। चिल चिल रिलैक्स। Ludo खेलो, जलसा करो. Download and play now.